29 अगस्त को बालाघाट में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास कार्यक्रम में पहुंच रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियां तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर बैहर विधानसभा में 27 बैगा आदिवासी मासूम बच्चों की हुई मौत को लेकर अब कांग्रेस सीएम को घेरने की तैयारी में जुट गई है। गुरुवार को स्थानीय सर्किट हाउस में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने प्रेसवार्ता आयोजित कर अपनी बात रखी। प्रेस से चर्चा के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं बैहर विधायक संजय सिंह उइके ने कहा कि 29 अगस्त को बालाघाट में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास कार्यक्रम में पहुंच रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री का आगमन बालाघाट होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री में जरा भी संवेदना है तो बिरसा क्षेत्र में जाकर बीमारी से प्रभावित परिवारों से जाकर मिले और वहां के हालात की जानकारी ले और जवाबदार अधिकारियों पर कार्यवाही करे। संजय सिंह उइके ने कहा कि 29 अगस्त को बालाघाट पहुंच रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से कांग्रेस के द्वारा लगभग 5 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें भूमिहीन 183 परिवारों को वन अधिकार का पट्टा दिए जाने, पोषण आहार योजना की राशि 3000 किए जाने, बीमारी प्रभावित क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने, प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 50 लाख का मुआवजा दिए जाने और ऐसी गर्भवती महिलाएं और बच्चे जिन्हें 5 महीनों से पोषण आहार नहीं दिया गया है, उन्हें भारतीय खाद्य अधिनियम के तहत भत्ता प्रदान किए जाने की मांग की जाएगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार के द्वारा हमारी इन मांगों को नहीं मानती है तो कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आप में थोड़ी भी संवेदना है तो उन परिवारों से मिलिए, वहाँ जाकर मिलिए, क्षेत्र के क्या हालात हैं वो समझिए और कौन जवाबदार अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। इसी संबंध में हमारी कुछ बातें और हमारी कुछ मांगे हैं जो हम आपके माध्यम से रखना चाहते हैं। कांग्रेस की ओर और हमारे सभी पार्टी के साथियों की ओर से हमें हमारी कुछ मांगे हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जो बैगा परिवार, जिन बैगा परिवारों की भूमि, बहुत सारे बैगा परिवार हैं जो भूमिहीन हैं। जैसा कि आप सब लोग गए होंगे तो आपको बताया गया होगा कि 183 लगभग ऐसे बैगा परिवार हैं जहां प्रभावित क्षेत्र हैं। वहां एक पंचायत का आंकड़ा है कि 183 ऐसे परिवार हैं, बैगा परिवार, जिनका वन अधिकार का पट्टा जिन्होंने दावा प्रस्तुत किया है वो अमान्य कर दिया गया है। उसको हमने अपील कराया हुआ है। तो हमारी मांग है कि वो अपील जो हमने उन बैगा परिवारों को मान्यता के लिए अपील किया हुआ है वो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। वो इसलिए भी कि अभी जो चीज़ निकल के आ रही है, ये कुपोषण है, मलेरिया का संक्रमण हुआ, खसरा का संक्रमण हुआ, मलेरिया फैला और उसकी जो डेथ हुई इसमें सबसे बड़ा कारण रहा है कुपोषण। और बैगा में सबसे ज़्यादा कुपोषण है, सरकार जानती भी है, कुपोषण के लिए योजनाएं भी चला रही है। वो कितना धरातल में उतरा है, नहीं उतरा है। इसलिए हमारी मांग है कि वो बैगा परिवार जिनकी जीविका वनों से है, वनोपज से है, उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है, तो उनको बेघर बात करने के बजाय जो मान्यता के दावे उन्होंने लगाए हैं, जो अपील जिला कार्यालय में पेंडिंग है, तो वो अपील का निराकरण जल्द हो ताकि उन परिवारों को उसका लाभ मिल पाए। हालांकि वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मुलाकात या उनके घेराव को पूछे गए सवाल को लेकर ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बालाघाट में कांग्रेस के 4 विधायक हैं। पार्टी के सभी वरिष्ठों एवं अन्य पदाधिकारियों से चर्चा करने के बाद ही कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करेगी। महसूस करते हैं कांग्रेस जब सरकार में थी, आपको ध्यान होगा माधवराव सिंधिया जी ने, एक हवाई दुर्घटना हुई थी, माधवराव सिंधिया जी ने इस्तीफा दे दिया। जितने भी हुए हैं कांग्रेस में कभी घोटाले हुए, कोई आरोप आए तो जवाबदारी लेते हुए इस्तीफे दिए गए। और इनके खिलाफ जब भी आप आवाज़ उठाओगे, जो आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ ईडी जांच करेगी, सीबीआई जांच बिठाला जाएगा, बिना कोई सबूत के जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए तो लोकतंत्र कहते हैं ना, कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र खतरे में, ये विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं।
ये मानने तैयार नहीं, आप खुद प्रमाणित हो रहा है ना बालाघाट जिले में 1 महीने हो गए, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हैं ना? तो क्या माना जाए कि बालाघाट के जो 4 विधायक हैं वो ईडी और इससे डर रहे सीबीआई से, इसलिए विरोध नहीं कर अरे रहे? भाई मैंने कहा ना, हमने अभी धरना दिया और अभी आपने नहीं, 1 मिनट सवाल पे एक करके जवाब दे दिया। जंतर मंतर में इनका सवाल का जवाब, नहीं, आपकी बात में बोल रहे, जंतर मंतर में युवाओं ने यार इनके सवाल का जवाब वही जवाब पूछोगे तो एक सवाल का जवाब तो देने दो ना भाई। विपक्षी भूमिका आप कुछ चर्चा कांग्रेस के जो 4 विधायक हैं वो सीएम को घेराव मैं आपसे सीबीआई क्या का कहा, देखो डरने वाली छापा बात पड़ेगा। सुनो, अब मैं बता देता हूँ, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी आपसे क्या कहा, क्या करेंगे आपको समय रहते पता चलेगा। मैं अकेला निर्णय नहीं ले सकता, सीएम का कार्यक्रम आज आया है, ठीक है, दोपहर बाद सीएम का कार्यक्रम नहीं, कल से तो हम लोग मिलके तय करेंगे क्या करना है। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? आए थे ना कटंगी, गए थे ना हम लोग तो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आज पत्रकार वार्ता कर दिए भाई कि हम कल करेंगे ताकि पुलिस हमको उठा के रख ले। भैया ये तो वही बात भाई है, ठीक है। कम से कम नहीं, पता तो रहना चाहिए ना, मतलब अभी हमने कहा ना भाई कि हमने धरना प्रदर्शन किया, और अभी अब मैंने खुद ही कहा ना आज की पत्रकार वार्ता में, अगर नहीं मानेंगे नहीं करेंगे तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे।